मोरबी हादसे में लापता लोगों की तलाश में नौसेना, एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आर्मी के जवान जुटे। स्थानीय लोग भी मदद में जुटे हुए हैं। मोरबी हादसे में लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। इस वक्त की अहम खबर और बड़ी खबर। तो मोरबी हादसे में काफी लोग लापता हैं। इस वक्त एक और अहम खबर इसी हादसे से जुड़ी हुई। मोरबी पुल हादसे की जांच एसआईटी करेगी। गुजरात सरकार ने जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। तो आईजीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में पुल हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। तो एसआईटी करेगी मोरबी पुल हादसे की जांच, इसका गठन कर दिया गया। ब्रिज मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि पुल हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में जांच शुरू हो चुकी है। तो ब्रिज मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ यहां पर शिकायत दर्ज हो चुकी है। मोरबी हादसे पर केवड़िया में भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, मन पीड़ित परिवारों के बीच में है। पीएम मोदी ने मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों को याद किया और कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ में है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। एक और अहम खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री पहुंचे। पीएम मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता की आज मौजूद लोगों को शपथ दिलवाई। तो अहम खबर, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित यहां पर की गई। तो अहम खबर मुरैना से है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई गाड़ी। नगर निगम की कचरा गाड़ी में भीषण आग इसके चलते लग गई। आग से गाड़ी जलकर राख हो गई। गाड़ी का ड्राइवर झुलस गया है। जिला अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया। तो नगर निगम की कचरा गाड़ी में भीषण आग की तस्वीर। इस वक्त एक और बड़ी खबर और अहम खबर जबलपुर से आ रही है। डॉक्टर्स के बीच यहां पर जमकर मारपीट हुई। आईएमए की बैठक के दौरान यह मारपीट हुई है। प्रदेश स्तरीय बैठक में जमकर हंगामा हुआ। मामला बढ़ता देख पुलिस को यहां पर बुलाया गया। तो आईएमए की बैठक के दौरान डॉक्टर्स के बीच यहां पर मारपीट हुई है। बड़ी खबर बालोद से आ रही है। धान खरीदी करने के लिए मैनुअल टोकन जारी किया गया। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होगी शुरू। तो समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी को लेकर तैयारियां पूरी हो गई। 38 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से धान की खरीदी की जाएगी। 138 समितियों के माध्यम से धान खरीदी किया जाना है। समितियों के द्वारा पूरा व्यवस्था कर लिया गया है और शासन के द्वारा सुरक्षा भंडारण के लिए 1 करोड़ 3 लाख समितियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है और टीमों के द्वारा बरदाना की व्यवस्था पूरा हो चुके हैं। समिति में पहुंच चुका है। और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। ये खबर आ रही है भोपाल से। यहाँ पर टेंट के गोडाउन में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। पटाखे की चिंगारी से यह आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। छठ पूजा को लेकर अवधपुरी इलाके में यह कार्यक्रम चल रहा था, जिस दौरान यह आग लगी। टेंट के गोडाउन में भीषण आग लगी। तस्वीरें हैं भोपाल की। तो बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की। टेंट के गोडाउन में भीषण आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो भोपाल से ये तस्वीर है। तो भोपाल से एक और अहम खबर आ रही है। बीजेपी की फीडबैक पॉलिटिक्स, परफॉर्मेंस और फीडबैक के आधार पर ही रणनीति बनेगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बैठक। खराब परफॉर्मेंस वाले जिलों को लेकर नए सिरे से काम होगा। रायसेन, सीहोर, विदिशा, भोपाल, नर्मदापुरम में बैठक होगी। हर जिले की कोर कमेटियों को तलब किया जा रहा है। अब तक 8 जिलों की कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। हर बैठक के बाद अब रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो परफॉर्मेंस और फीडबैक। इस वक्त की एक और अहम खबर, भगवान राम पैदल चले, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, ये कहना है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का। तो
तो बड़ा बयान पीसी शर्मा ने दिया। साईं बाबा की तरह भोले भाले हैं राहुल। रावण भी रथ पर चलता था और राम पैदल चलते थे। बीजेपी रथ पर सवार होकर चलती है। भगवान राम पैदल चले, राहुल गांधी भी पैदल चल रहे हैं। तो पीसी शर्मा ने ये तुलना की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। लोगों से जगह जगह मिल रहे हैं। महंगाई से त्रस्त हैं लोग, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, और लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक विघटनकारी जो उनके यहाँ तत्व होते हैं वो सब ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। इसी बात को लेके, महंगाई और बेरोजगारी को लेके राहुल गांधी जी इस पद यात्रा में निकले हैं। भोले भाले थे साईं बाबा और सभी धर्म के लोग उनको मानते हैं। राहुल गांधी हमारे नेता ही भोले भाले हैं, तो इसलिए तुलना उन्होंने कर दी होगी। और ये सभी धर्म और जाति के लोगों की इनमें आस्था है। इनके यहाँ कोई नहीं है, ये चलते हैं रथ पर, और रथ पर चलता था रावण, ये रहे हैं पैदल। भगवान राम भी पैदल चलते थे, वो पैदल चल के रावण का वध किया। अहम खबर है, भारत जोड़ो यात्रा की व्यापक तौर पर तैयारी भी हो रही है। भोपाल में पीसीसी में तैयार किया गया भारत जोड़ो यात्रा के लिए कंट्रोल रूम के लिए खास नंबर भी जारी किया गया। तो नंबर पर कॉल करके लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ सकेंगे। आईटी टीम लगातार यात्रा के रूट और लोगों के नामों की मॉनिटरिंग कर रही है। 20 नवंबर की शाम बुरहानपुर से प्रवेश करेगी भारत यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां यहां पर जोर शोर से चल रही है। खबर रायपुर से है, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक है। प्रशंसा प्रस्ताव पास कर सोनिया गांधी के कार्यकाल की यहां पर तारीफ हो रही है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए प्रशंसा प्रस्ताव यहां पर पारित हुआ। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर भी चर्चा। जितने भी प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जो सरकार से संबंधित कोई आवश्यकता हो, उसके ऊपर चर्चा की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एजेंडा प्रस्तुत करने के बाद फिर बाकी सदस्य उस एजेंडे के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त किया कि पिछले 24 साल के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक एक काम किया, और यूपीए 1, यूपीए 2 के दौरान जो एक मार्गदर्शन देते हुए जो इतने लैंडमार्क डिसीजंस लिए गए, उसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। ये प्रस्ताव पारित किया गया। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सीएम बघेल ने चुनावी रैली को संबोधित किया। सीएम बघेल ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। रैली को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी संबोधित किया। तो सीएम बघेल का बीजेपी सरकार पर जोरदार बड़ी खबर है, बीजापुर से नगर पंचायत भोपाल पट्टनम के सीएमओ का कारनामा सामने आया। बिना सूचना के करोड़ों का टेंडर चहेते ठेकेदार को दे दिया और उसको देने के चक्कर में करोड़ों का भ्रष्टाचार यहां पर किया गया। तो स्थानीय ठेकेदारों का नगर पंचायत के सामने आज धरना प्रदर्शन हुआ है। तो बड़ी खबर और अहम खबर, और यह खबर आप आ रही है बिलासपुर से। यहाँ पर छठ घाट पर पूजा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बोटिंग के दौरान नदी में पलटी नाव में 6 से ज्यादा लोग सवार थे। तो एसडीआरएफ, पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग भी मौजूद थे बोट में सवार उस बोट में। तो तोरवा छठ घाट के अरपा नदी की पूरी घटना है। तो छठ घाट पर पूजा के दौरान यह हादसा हुआ। पूरी की पूरी बोट पलट गई, हालांकि किसी की जान नहीं गई, ये राहत की बात है। एक बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। यहां पर पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद बंदूक दोस्त के घर में जाकर छिपाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक को भी जब्त कर लिया है। तो मामूली सी बात पर यह गोली मारी। सुरक्षा गार्ड का काम करता था। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गोली चल गई है, तो वहाँ जाके देखा गणेश नगर में। तो वहाँ पे एक आनंदी बाई है, उनके पति ने उनको सिर में गोली मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी हीरालाल जाटव है, जो मूलतः भिंड के रहने वाले हैं, यहाँ गणेश नगर में रह रहे हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं। उनको हमारे द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। उनके द्वारा जिस बंदूक से फायर करके पत्नी को चोट पहुँचाई थी, जिससे उनकी मृत्यु हुई है, वो 12 बोर की पुरानी बंदूक हमारे द्वारा रिकवर कर ली गई है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। मृतका का पीएम कराया गया, उसको परिजन आया है।
और बड़ी खबर कांकेर से आ रही, जवानों नक्सलियों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर कर दिए गए। सचिन पर निकले थे सुरक्षा बल के जवान। नक्सली अवदर्शन पद्दा परतारपुर एरिया कमेटी का सचिव था। मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद हुई है। इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी। बड़ी खबर धमतरी से आ रही है। यहां पर इलाके में हाथियों का तांडव जारी है। लगातार 30 से ज्यादा हाथियों का एक दल यहां पर मौजूद है। धान की खड़ी फसल को यहां पर नुकसान पहुंचाया हाथियों के दल ने। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो हाथियों के उत्पात से फसल बर्बाद, मुआवजे की मांग यहां पर कर रहे हैं किसान और ग्रामीण। बड़ी खबर आ रही है, कोरिया से हाथी का आतंक यहां पर जारी है। एक बुजुर्ग और एक बच्ची पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले से बुजुर्ग की हालत गंभीर है, तो महिला और बच्ची स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। वन विभाग हाथी को भगाने का काम नहीं कर रहा है, ये आरोप भी लग रहा है। और अहम खबर यह आ रही है, कटनी से यहां पर कार चालक ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। कार के साथ 200 मीटर तक घसीटती चली गई स्कूटी। तो इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, क्योंकि हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई थी। तस्वीर आप देखिए, भयावह तस्वीरें हैं। स्कूटी सवार किस तरीके से हादसे के बाद कार से घिसटता हुआ चला गया। और खबर है कोरबा से, यहां पर पाल मॉल में हड़कंप मच गया। आग लगने की खबर के बाद हड़कंप मचा। दमकल कर्मी समेत 112 की टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान ये जानकारी फर्जी निकली। असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर ये सिर्फ अफवाह फैलाई थी, ताकि वहां पर हड़कंप मच जाए और हलचल मच जाए। खबर कोरबा से, यहां पर पिकनिक स्पॉट में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। बचाव के लिए पहुंचे पूर्व उप सरपंच पर युवकों ने हमला बोल दिया। तो उप सरपंच के सिर में गंभीर चोट आई है। इलाज के लिए उप सरपंच को भर्ती करवाया गया। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।